हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमिक चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे फाइल हैंडलिंग क्या है, फाइल कितने प्रकार की होती है, फाइल की या फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता क्या है और फाइल के ऑपरेशंस क्या है। तो आइए चलते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या है? जब हम सी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डाटा रैम में स्टोर होता है और प्रोग्राम खत्म होते ही वह डाटा मिट जाता है। यानी हमारी जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स में जो रैम है, रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक वो सिस्टम हमारा ऑन है। जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ करते हैं तो रैम का जो डाटा है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उस डाटा को किसी फाइल में स्टोर करते हैं, यानी उस डाटा को किसी जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में हम उसको स्टोर कर देते हैं, उसे सेव कर देते हैं, या हार्ड डिस्क पर हो या अन्य किसी भी डाटा पर हो, और बाद में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो क्या है, हमारी फाइल कहलाती है। फाइल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम डाटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं ताकि प्रोग्राम्स बंद होने के बाद भी वह डाटा सुरक्षित रहे। उसे हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग की प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि प्रोग्राम की सहायता से किसी फाइल में उपलब्ध डाटा या जानकारी को कैसे संग्रहित कर सकते हैं, वही क्या है, फाइल हैंडलिंग है। सी भाषा किसी प्रोग्राम में उपलब्ध सभी डाटा को सी में फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता से एक फाइल में संग्रहित करते हैं। इस डाटा को किसी भी प्रोग्राम में पुनः कार्य करने के लिए उन फाइलों से प्राप्त डाटा, यानी उन फाइलों से डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता क्या है? और फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता की बात करें तो जब किसी प्रोग्राम के कंपाइलेशंस और रन करने के बाद उससे उत्पन्न आउटपुट इच्छित उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जाता, ऐसे केस में हम प्रोग्राम के आउटपुट को कई बार जांचना चाहेंगे। एक ही प्रोग्राम को कई बार कंपाइल करना और रन करना किसी भी प्रोग्रामर के लिए एक कठिन काम बन जाता है। अतः तब फाइल हैंडलिंग उपयोग की जाती है। कुछ कारणों से फाइल हैंडलिंग सभी के लिए प्रोग्रामिंग को आसान बनाता है, यानी पुनः प्रयोज्यता, यानी रीयूजेबिलिटी। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम रन करने के बाद उत्पन्न जानकारी या डाटा को संरक्षित करने की अनुमति देता है, जिसमें समय का बचना। कुछ प्रोग्रामर को अपनी बड़ी मात्रा में इनपुट की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे केस में फाइल हैंडलिंग आपको अलग अलग कमांड का उपयोग करके कोड के एक भाग को सरलता से एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है स्टोरेज क्षमता। फाइल में डाटा संग्रहित करते समय किसी भी प्रोग्राम में सभी जानकारी को संग्रहित करने की चिंता नहीं रहती। पोर्टेबिलिटी। किसी भी फाइल में उपलब्ध कंटेंट को कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा हानि के बिना किसी अन्य फाइल में हस्तांतरित किया जा सकता है। इससे त्रुटिपूर्ण कोडिंग का जोखिम कम हो जाता है। डाटा फाइल किसे कहते हैं? तो डाटा फाइल किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को जिन फाइलों में स्टोर किया जाता है उन्हें प्रोग्राम फाइल कहते हैं। यानी जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में जब हम प्रोग्राम करते हैं और या प्रोग्राम के कोड को लिखते हैं तो उस लिखे गए प्रोग्राम को
जब किसी फाइल के नाम से हम स्टोर करते हैं तो वही क्या है, प्रोग्राम फाइल कहलाती हैं या डाटा फाइल कहलाती हैं। इन तथा प्रोग्रामों द्वारा इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग किए जाने वाले डाटा को जिन फाइलों में स्टोर किया जाता है उन्हें हम डाटा फाइल कहते हैं। इन फाइलों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से 2 प्रकार की मुख्य फाइल हैं। यहाँ क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है, यानी प्रोग्राम फाइल या डाटा फाइल कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मुख्य प्रकार से 2 प्रकार की होती हैं, क्रमिक डाटा फाइल और रैंडम डाटा फाइल। क्रमिक डाटा फाइल ये ऐसी फाइलें होती हैं जिनमें डाटा पढ़ने और लिखने की क्रियाएं उसके पहले रिकॉर्ड से प्रारंभ करके अंतिम रिकॉर्ड तक की जाती हैं, यानी क्रम से यानी सीक्वेंस से उसको रीड किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्रमिक यानी सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स। यहाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट यानी भी हुआ है कि डाटा फाइल कितने प्रकार की हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक, तो विस्तार पूर्वक से केवल प्रकार पूछे तो 1 नंबर में फाइल के नाम बताने हैं, और यदि 2 या 3 नंबर पूछा तो इनके डाटा टाइप किस प्रकार के हैं, क्या काम करती हैं, तो इसके बारे में भी लिखना होता है, यानी विस्तार पूर्वक। तो इस प्रकार की डाटा फाइलों का निर्माण करना, उपयोग करना बहुत सरल होता है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम भी किसी रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकते। हमें इससे पहले कि सभी रिकॉर्ड से होकर जाना पड़ता है, यानी हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हमें क्रम से ही जाना होगा। और इसमें समस्या कब होती है, जब फाइल काफ़ी बड़ी हो, तब उसमें एक एक स्टेप से गुजरते हुए हमें काफ़ी समय लग जाता है, तो इसकी ये क्या है, एक कमी भी हो जाती है, एक समस्या हमें उत्पन्न कर देती है। दूसरा है रैंडम फाइल, और रैंडम फाइल ऐसी फाइल को रैंडम डाटा फाइल कहा जाता है जिसमें हम किसी भी रिकॉर्ड तक सीधे पहुंच सकते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट हम पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं हम पहली लाइन से ही पढ़ना शुरू करेंगे या पहले पेज से ही पढ़ना शुरू करेंगे, हम डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसी फाइलों का निर्माण करना तथा उपयोग करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, परंतु इनके उपयोग करने से हमारा बहुत सा कीमती समय नष्ट होने से बच जाता है। ऐसी फाइलें केवल डिस्क पर ही बनाई जा सकती हैं। फाइलों के प्रकार, सी में फाइलों के डाटा संग्रहित करने के तरीके के आधार पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल आस्की कैरेक्टर के रूप में सूचना रखती है। आस्की कैरेक्टर्स यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या सीधा कहें बाइनरी यानी मशीनी भाषा में डाटा को स्टोर रखती है, कैरेक्टर के रूप में उनको विशेषतः कैरेक्टर के अनुक्रमों को संग्रहित करने के लिए उपयोग में की जाती हैं। टेक्स्ट फाइल की प्रत्येक पंक्ति एक नई पंक्ति कैरेक्टर n के साथ समाप्त हो जाती है, यानी प्रोग्राम में हम /n से वहां पर खत्म करते हैं, n से नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट n पर वो खत्म हो जाती है। टेक्स्ट फाइलों को किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है, यानी टेक्स्ट फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर से हम उसको रीड कर सकते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वर्ड पैड हो, या अन्य कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, वहां से हम उसको रीड कर सकते हैं। ये सामान्यतः इनका जो एक्सटेंशन नेम है वो .txt होता है, इनका एक्सटेंशन नाम। दूसरा है टेक्स्ट फाइलें सोर्स कोड के लिए स्टोरेज के रूप में भी कार्य करती हैं। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल में आस्की कैरेक्टर्स के स्थान पर बाइनरी प्रारूप यानी 0 और 1 में सम्मिलित होती हैं, डाटा स्टोर करती हैं। वे डाटा को उसी तरह से रखते हैं जैसे वह कंप्यूटर मेमोरी संग्रहित स्टोर होती हैं। बाइनरी फाइलें विशेष रूप से प्रोग्राम के अंदर उत्पन्न होती हैं और उनके कंटेंट को केवल एक प्रोग्राम द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। वे उन्नत सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि इनका कंटेंट आसानी से पढ़ने योग्य नहीं होता, यानी इनको 0 और 1 यानी जो डाटा है, बाइनरी का जो डाटा है, उसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। सामान्यतः ये फाइलें
.bin एक्सटेंशन नाम के साथ सेव होती हैं। फाइल ऑपरेशंस यानी एक फाइल पर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो सी भाषा में फाइल ऑपरेशंस फाइल पर किए गए कार्यों या क्रियाओं को संदर्भित करता है। फाइलों का उपयोग कंप्यूटर के स्टोरेज सिस्टम पर डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। फाइल ऑपरेशन में फाइल को खोलना, फाइल के डाटा को पढ़ना, लिखना, बंद करना, मैनिपुलेशंस करना शामिल है। सी भाषा में कुछ सामान्यतः फाइल ऑपरेशंस दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन करना, दूसरा है नई फाइल बनाना, फाइल को पढ़ना, फाइल पर लिखना और फाइल को क्लोज करना। फाइल को ओपन करना, और फाइल को ओपन करने से यानी फाइल हैंडलिंग में जो फंक्शंस हैं, फाइल फंक्शंस हैं, वो ओपन करने के लिए एफ ओपन, जिस प्रकार से प्रिंट एफ या स्कैन एफ जो फंक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, तो वो नॉर्मली कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ फाइल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग के जो फंक्शंस हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन यानी एफ यानी फंक्शन और ओपन यानी फाइल, तो फंक्शन का उपयोग स्ट्रीम या फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रीम या फाइल का नाम होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट मोड होता है। यानी पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, ये फाइल का नाम, यानी किस फाइल जो पहले से बनी हुई फाइल है वो किस नाम से बनी, तो उसका नाम, और कंपाइलर को पहले से उसे बताना पड़ेगा दूसरा आर्ग्यूमेंट कि फाइल का उद्देश्य क्या है, यानी फाइल को किस उद्देश्य के लिए हम उसको ओपन कर रहे हैं। तो फाइल को किस मोड में ओपन करना है ये हमें कंपाइलर को पहले से निर्धारित करना होगा। यह फंक्शन एक पॉइंटर रिटर्न करता है, और ये क्या करता है, एक पॉइंटर रिटर्न करता है जो अभी ओपन हुई फाइल को पॉइंट करता है। लेकिन यदि फाइल ओपन नहीं होती है तो ये नल रिटर्न करता है, और यदि उसे नहीं मिलती है, फाइल का नाम नहीं मिलता है, हमने ओपन करने के लिए एक ऐसी फाइल का नाम दिया जो हमारे सिस्टम में पहले से बनी हुई नहीं है, तो वो नल रिटर्न कर देगा। फाइल फंक्शंस यानी फाइल को ओपन करने के जो फंक्शन का जो प्रारूप है वो प्रारूप क्या है, फाइल ऑपरेटर्स फंक्शन का नाम। यानी फाइल, ध्यान रखना है कि इसका प्रारूप में फाइल में जो लेटर्स है, फाइल पूर्ण रूप से क्या है, कैपिटल लेटर्स में। फिर इन डायरेक्शन ऑपरेटर्स यानी पॉइंटर्स और फंक्शन का नाम। यहां पर कॉन्स्ट, कैर यानी वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स फाइल का नाम, कॉन्स्ट ऑपरेटर्स और एड्रेस मोड यानी किस मोड में खोली जा रही है। तो फाइल का नाम, उस फाइल का नाम जिसे आप ओपन करना चाह रहे हैं, और एड्रेस मोड यानी जिस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये इसका प्रारूप है। जब आप फाइलों के साथ कार्य करते हैं तो आप फाइलों को एक्सेस करने और मैनिपुलेट करने के तरीके को नियंत्रित करने के लिए फाइल पॉइंटर्स और फाइल ओपन करने के मोड का प्रयोग करते हैं। तो एफ ओपन फंक्शन में निम्नलिखित मोड का प्रयोग, यानी एफ ओपन में जो मोड है वो निम्नलिखित मोड है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस है, यानी फंक्शन यानी फाइल हैंडलिंग में फाइल ओपन के जो मोड है वो कौन कौन से मोड हैं। तो मोड की बात करें तो मोड के नाम और मोड का विवरण, यानी किस मोड के लिए, तो आर मोड। और आर मोड क्या है, इस मोड का उपयोग फाइल डाटा पढ़ने के लिए किया जाता है। डब्ल्यू मोड, इस मोड से सिर्फ फाइल्स में डाटा राइट कर सकते हैं। यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो वह नई फाइल बनाने के लिए भी किया जाता है। ए, इस मोड से फाइल पर डाटा राइट करते हैं तथा इसमें ओपन की गई फाइल यदि मौजूद होती है तो वह ओपन हो जाती है, और उसमें जो डाटा होता है उसके बाद यह नए डाटा जोड़ने के लिए, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कोई नई फाइल क्रिएट हो जाती है।
तो फाइल मौजूद नहीं है तो फाइल क्रिएट करने के लिए भी ए का प्रयोग, और यदि पहले से फाइल है तो वो फाइल ओपन भी होगी और उस फाइल में जो डाटा है उस डाटा के बाद में कुछ नया डाटा ऐड करने के लिए भी ए मोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आर प्लस। तो इस मोड से एक फाइल को रीड और राइट दोनों के लिए ओपन किया जाता है, यानी उसे पढ़ना भी है और उसमें राइट भी करना है। डब्ल्यू प्लस, इस मोड में फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड के लिए ओपन की जाती है। राइट करने के इस मोड से पहले फाइल 0 लेंथ तक टर्नकेट की जाती है। और ए प्लस, इस मोड में फाइल रीड और राइटिंग दोनों मोड में ओपन होती है। यदि फाइल मौजूद नहीं होती तो क्रिएट हो जाती है और राइटिंग हमेशा मौजूद डाटा के बाद शुरू होती है। तो ये क्या थे, फाइल हैंडलिंग में फाइल के ओपन करने के मोड जो 6 मोड है, आर, डब्ल्यू, ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। तो ये मोड है। नेक्स्ट है नई फाइल को बनाना, और नई फाइल यानी क्रिएट न्यू फाइल। तो एक नई फाइल बनाने या क्रिएट करने के लिए एक फाइल नाम और एक मोड लिखने के लिए यानी डब्ल्यू निष्पादित होता है। यदि फाइल मौजूद नहीं है तो प्रारूप, फाइल, पॉइंटर और पॉइंटर का नाम, ptr, f ओपन, फाइल का नाम, टेक्स्ट फाइल और मोड, प्रोग्राम सभी हम इसमें देखेंगे। फाइल को पढ़ना, फाइल से डाटा एक सामान्य ऑपरेशन है और इसे प्राप्त करने के लिए आप कई फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। किसी फाइल को पढ़ने के लिए मुख्यतः फंक्शंस f, scanf 0 और get's 0 ये फंक्शंस क्रमशः scanf और get's के समान है, लेकिन इन्हें एक अतिरिक्त पैरामीटर फाइल पॉइंटर की आवश्यकता होती है। किसी फाइल से डाटा पढ़ने के लिए फंक्शंस निम्नलिखित हैं। f scanf, इस फंक्शन का उपयोग किसी फाइल से फॉर्मेट किए गए डाटा को पढ़ने के लिए। f gets, इस फंक्शन का उपयोग फाइल से टेक्स्ट की एक पंक्ति को पढ़ने के लिए। f gets c, यह फंक्शन किसी फाइल से एकल कैरेक्टर या फाइल पॉइंटर लेता है और फाइल के अंत तक पहुंचने पर कैरेक्टर रीड EOF यानी एंड ऑफ फाइल का रिफरेंस करने वाला एक इंटीजर रिटर्न करता है। फाइल पर लिखना, और फाइल पर लिखने के लिए C प्रोग्रामिंग भाषा में फाइल पर लिखने या फाइलों में डाटा को सेव करने के लिए आवश्यक है। किसी फाइल में डाटा पढ़ने के लिए यानी लिखने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो फंक्शन हैं, f printf और f puts हैं। ये फंक्शंस आपको क्रमशः फॉर्मेटेड डाटा और प्लेन टेक्स्ट डाटा लिखने की अनुमति देते हैं। प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग के माध्यम से कैसे नई फाइल क्रिएट की जाती है, कैसे फाइल को ओपन किया जाता है और कैसे फाइल में डाटा को अपग्रेड किया जाता है, तो चेक करते हैं। फाइल हैंडलिंग यानी में फंक्शन कैसे यानी प्रोग्राम्स कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को कैसे बनाते हैं, तो फाइल को बनाने के लिए हैज इंक्लूड studio.h प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है सेम उसी प्रकार से होगा। इंट मेन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट फाइल, जैसे कि हमने पहले बताया कि पॉइंटर्स बनाने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाएगा और फाइल क्या है सभी कैपिटल लेटर्स में इसका प्रयोग किया जाएगा। n% यानी पॉइंटर और pf यानी फाइल पॉइंटर बनाना है। फाइल पॉइंटर बनाने के लिए ओपन ए फाइल ए न्यू राइट मोड यानी r मोड यानी w मोड में हमने फाइल को, तो पॉइंटर्स जो हमने बनाया था fp इक्वल f ओपन, फाइल का नाम हमने डाटा 1.txt डबल क्यूट के अंदर कॉमा और उसके आगे w यानी मोड, हमने किस लिए मोड में हमने यानी w मोड में रीड करने के लिए हमें राइट करने के लिए हमने राइट मोड में हमें फाइल को ओपन करना है।
चेक इफ फाइल वाज क्रिएट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर वो चेक करेगा पहले से इस नाम की फाइल है या नहीं है तो ओपन हो जाएगी और नहीं है तो वो नई फाइल बना देगा। तो इफ फाइल पॉइंटर्स इक्वल नल, जैसे ही नल आएगा तो इफ की बॉडी स्टार्ट तो मैसेज दे देगा प्रिंट एफ एरर कुड नॉट क्रिएट फाइल, यानी आपकी फाइल क्रिएट नहीं की जा सकती क्योंकि इस नाम की पहले से फाइल है। रिटर्न वर्क और इफ की बॉडी क्लोज। राइट सम टेक्स्ट इनटू द फाइल, फाइल में कुछ नया लिखने के लिए तो एफ प्रिंट एफ, तो एफ प्रिंट एफ यानी फाइल में डाटा को कैसे लिखा जाता है उसके लिए, तो एफ फाइल पॉइंटर्स, जो हमें मैसेज लिखना है वो हम डबल क्यूट के अंदर वो लिख सकते हैं। तो हेलो दिस इज ए न्यू फाइल क्रिएट यूजिंग सी फाइल हैंडलिंग। क्लोज द फाइल, फाइल को क्लोज यानी एफ क्लोज और फाइल पॉइंटर क्लोज। प्रिंट एफ फाइल क्रिएट एंड डाटा रिटर्न सक्सेसफुल, और यदि फाइल नहीं है, इस नाम की फाइल नहीं है तो इस नाम की नई फाइल क्रिएट कर देगा रिटर्न टाइप्स। और हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो हमारा आउटपुट आ गया है और आउटपुट में हमारी फाइल, इस नाम की पहले कोई फाइल नहीं थी तो फाइल क्रिएट एंड डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, हमारी इस नाम की फाइल्स नई बन चुकी है। तो ये था फाइल हैंडलिंग में नई फाइल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें फाइल ओपन करने के लिए, और फाइल ओपन, हमने जो फाइल बनाई है उसी फाइल को हम ओपन करेंगे। तो हैज इंक्लूड studio.h इंट फाइल नेम मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट फाइल और फाइल पॉइंटर्स केयर फाइल का नाम, यानी जिस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, और फाइल का नाम जो हमने बनाई है। केयर कैरेक्टर डाटा टाइप है और एक केयर हमने वेरिएबल ले लिया है। ओपन द फाइल इन द रीड मोड में खोलना है तो फाइल पॉइंटर्स इक्वल एफ ओपन फाइल का नाम और आर, यानी आर मोड में खोल रहे हैं हम। इफ फाइल यानी फाइल पॉइंटर्स इक्वल नल, प्रिंट एफ एरर कुड नॉट फाइल ओपन, यदि वो नल आता है तो क्या जाएगा हमारा ये नल, यानी फाइल ओपन नहीं हो सकती। इफ क्लोज प्रिंट एफ कंटेंट ऑफ %s स्ट्रिंग, यानी फाइल का नाम चेक कर लेगा। वाइल ch इक्वल f गेट्स pf इक्वल नॉट, यानी नॉट इक्वल एंड ऑफ फाइल पुट केयर फाइल क्लोज और रिटर्न 0। प्रोग्राम को यहाँ से रन करके देखते हैं तो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। कंटेंट ऑफ डाटा, यानी किस फाइल का डाटा लिया गया है, फाइल यानी हेलो वर्ल्ड जो हमने फाइल में उसमें जो डाटा हमने लिखा था वो डाटा हमारे यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट इसी में है हमें फाइल, यानी फाइल को ओपन करना है और किस मोड में, अपग्रेड मोड में करना है। तो अपग्रेड मोड में फाइल को ओपन करने के लिए हैज इंक्लूड studio.h वही है इंट फाइल नेम फाइल पॉइंटर्स केयर डाटा, यानी एक हमने एक एरे बना दिया है केयर डाटा के लिए, यानी जो डाटा नाम की फाइल थी जो भी है टी ओपन फाइल अपेंड मोड में फाइल पॉइंटर्स एफ फाइल का नाम, ए मोड है यानी यहाँ फाइल का नाम हम एग्जाम्पल फाइल खोल रहे हैं। इफ एफ पी इक्वल नल प्रिंट एरर ओपन फाइल रिटर्न्स, यदि नल आता है तो एरर दिखा दे, अन्यथा प्रिंट एफ एंटर टेक्स्ट टू अपेंड टू फाइल्स, यानी नया ऐड करने के लिए। एफ गेट्स डाटा साइज ऑफ डाटा, यानी साइज ऑफ डाटा जब 50 दिया हुआ तो हम 59 तक हम डाटा उसमें ऐड कर सकते हैं। एफ पुट्स डाटा एफ प्रिंट एफ डाटा सक्सेसफुली अपेंड टू फाइल्स और फाइल को क्लोज। इस फाइल को हम यदि हम रन करते हैं
तो हमारी फाइल्स ओपन हो गई है और एंटर टेक्स्ट टू अपेंड और टू फाइल। अब हम इसमें कोई भी नया डाटा हम उसमें ऐड करते हैं तो वो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, डाटा इज सक्सेसफुल अपेंड टू फाइल्स। और हमारी फाइल में जो डाटा है ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में कैसे प्रोग्राम को यूज किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से आपको इसमें मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।